ओके स्टूडेंट्स, आज पहली बार आपको केमिस्ट्री बता रहे हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट विथ 10 क्लास स्टूडेंट, है ना। बहुत दिन से आप बोल रहे थे सर केमिस्ट्री नहीं करिएगा, केमिस्ट्री नहीं करिएगा, तो आपको आज केमिस्ट्री शुरू है ना। देखिए इसमें है हम आपका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो जिससे आप लोगों को थोड़ा डर भी लगता है, इम्पोर्टेंट भी है और जानना ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का रिएक्शन, है ना। तो पहले हम आपको ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। इसमें आपको हम एक बेस दे रहे हैं, ठीक है, कि क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, कैसे समीकरण लिखा जाता है। देन आफ्टर हम कोशिश करेंगे आपको कि बेसिक्स कि हमारा एलिमेंट क्या है, सिंबल क्या होता है, यौगिक का ये सूत्र कैसे लिखते हैं, ये सब बेसिक्स बताएंगे। बट चूँकि वो सब बहुत बेसिक है, बहुत सारे स्टूडेंट को जो अप टू द लेवल हैं उनको पसंद नहीं है ना। तो अभी हम मेन चीज़ आपको दे रहे हैं, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद बेसिक चीज़ जैसा जैसा आपको ज़रूरत होगा कि बहुत सर हमको तो कंपाउंड का नाम ही नहीं लिखने आ रहा है, दिक्कत होता है सर वहाँ, सर केमिस्ट्री इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, कोई ये समझ ही में नहीं आता, तो वो सब हम करें। ओके, देन हेयर आई एम स्पेशली इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विथ स्टूडेंट ऑफ यू 10 क्लास, है ना। एंड नाउ टॉपिक इज रासायनिक अभिक्रियाएं एंड एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड, ठीक है। रासायनिक सब समझ ही रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो रसायन से मतलब है। अब है यहाँ रासायनिक अभिक्रिया होता क्या, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिकल चेन, केमिकल चेन, है ना, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसको हम फिर वो रिवर्सिबल होता है, एक तरफ किया दूसरा तरफ फिर किया जा सकता है ना। जैसे हम क्या कहें आप कि मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती जलने के बाद फिर से मोम मिल गया, ये आपका भौतिक प्रतिक्रिया हुआ। लेकिन क्या भौतिक परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या देखते हैं कि मोमबत्ती जलने में ही जितना मोम रहता उतना नहीं मिलता। तो क्या होता है कि चूँकि मोम क्या है, हाइड्रोकार्बन, आप लोग को पढ़ना भी है हाइड्रोकार्बन, और उसको गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ उसका अंश निकल जाता है, तो उसका क्या है, मास घट गया, तो आपको जितना मोम मिल है उतना नहीं मिलता। तो रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन जो है आपको, उसको हम कैसे लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन कुछ अगर हम ढंग से लिख पाए, है ना, कैसे। तो क्या हम लोग सीखे, आप लोग ऐसे लाइटली जानते ही होंगे कि जितना तत्व है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, संकेत से लिखते हैं, यौगिक है उसको सूत्र से लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, देखिए आपको पढ़ देते हैं लाइन बाय लाइन, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करे, है ना, वही पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से प्रतिक्रिया करे भिन्न गुण वाले, माने गुण बदलना चाहिए, वो भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रतिक्रिया रासायनिक है। जैसे आप देखिए, हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे आप ले लीजिए कार्बन, कार्बन क्या है, अकेला पदार्थ है। जब कोई अकेले पदार्थ किसी अन्य पदार्थ हम ले लें, ऑक्सीजन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो सिंबल ऑफ कार्बन, सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन, है ना, आप लोग सब जानते ही होंगे। कार्बन को C से लिखते हैं, ये ऑक्सीजन क्या है, अणु है, O2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, सूत्र से लिखते हैं। तो क्या है, एक पदार्थ अकेला कौन है, कार्बन, दूसरा पदार्थ ले लिया ऑक्सीजन, ये दोनों
प्रतिक्रिया किया, अभिक्रिया किया, तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले कार्बन किसी अन्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक क्या है, एक ही चीज़ बन रहा है। उस अधिक वाला भी बताएंगे। एक या अधिक नए पदार्थों का ये नया चीज़ बन गया ना, है ना। ये अलग चीज़ है, कार्बन अलग चीज़ था, ऑक्सीजन अलग चीज़ था, हरे रिएक्शन करके क्या बना दिया? कार्बन। तब प्रक्रिया रासायनिक, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ओके, समझ गए। एक अकेले या एक से अधिक किसी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करके कोई तीसरा चीज़ बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। ठीक है ना, समझ गए। जैसे अब हम देखें कि ये क्या है, कार्बन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले है, मिलकर क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड देखें, जैसे हमारा एक KClO3 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोटासियम क्लोराइड, है ना। ये हो गया पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड को हम गर्म किए, ठीक है। गर्म करने पर क्या हो गया? ये टूट गया। इस चीज़ में पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। देखिए, ये अकेले पदार्थ है, इसको गर्म किए तो क्या हो गया? दो पदार्थ में टूट गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक प्रतिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया, है ना। एक चीज़ या एक से अधिक तत्व या यौगिक प्रतिक्रिया करके नया चीज़ बनाए। यहाँ हमारा क्या होता है? ये था, ये नया दूसरा चीज़ बनाया। ये क्या था? कार्बन अकेले था, ऑक्सीजन अकेले थे, दोनों प्रतिक्रिया करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड अलग चीज़ बनाया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक प्रतिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ देखिए, ये जो होता है, जो प्रतिक्रिया कर रहा है, जैसे यहाँ पर कौन प्रतिक्रिया कर रहा है? कार्बन। और कौन प्रतिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्रतिक्रिया कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक, या इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्ट, है ना। जो रिएक्शन करता है, रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया करता है, कारक समझते हैं, करने वाला। तो ये अभिक्रिया करता है तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में क्या है? कार्बन अभिकारक है और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। दोनों प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो प्रतिक्रिया के बाद जो चीज़ बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। फल समझते हैं, कोई चीज़ का फल, जैसे आप परीक्षा फल। तो ये प्रतिक्रिया, प्रति क्या हो गया? प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो फल मिला उसको प्रतिफल कहते हैं, या इसको प्रोडक्ट। ठीक है। क्या हो गया? जो प्रक्रिया करता है, जो तत्व या यौगिक या पदार्थ प्रतिक्रिया करता है उसको हम लोग अभिकारक या रिएक्टेंट। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल, क्या? प्रोडक्ट। ओके। अब यहाँ देखिए, आप अपने बताइए। ये आपका हो गया KClO3 क्या हो गया? अभिकारक हो गया, या प्रतिकारक है, ये अभिकारक। ये हो गया प्रतिकारक या अभिकारक। ठीक है। ये प्रतिक्रिया करके क्या बना रहा है? दो चीज़, ये दो चीज़, तो ये दोनों क्या हो गया? प्रतिफल। ठीक है, समझ रहे हैं? तो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, या इस प्रतिक्रिया में पोटासियम क्लोराइड, तो हम लोग क्या कहते हैं?
अभिकारक या प्रतिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं। प्रतिक्रिया या अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका प्रतिफल प्रतिकारक। अब आ जाइए हम बताते हैं आपको रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण। ठीक है? क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं? कार्बन और ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट हो गया। क्या होता है कि कार्बन ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए, ये दोनों प्रतिक्रिया क्या कर रहा है? कार्बन तो प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया तय हुआ, लेकिन इसको लिखते कैसे? तो इसमें क्या है? तो क्या हो रहा है कि ये जो प्रतिक्रिया है उसमें भाग लेने वाला पदार्थ कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या हो गया? कार्बन हमारा क्या है? एक एलिमेंट है, तो इसको हम कैसे लिख दिए? सी लिख दिए, है ना। किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ वो संकेतों एवं सूत्र। कार्बन क्या है? तत्व है, तो तत्व को कैसे लिखते हैं? संकेत से लिखते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? अणु के रूप में है, तो इसको क्या लिखेंगे? सूत्र के रूप में अणु ऑक्सीजन का सूत्र O2। तो कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है? किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेत और सूत्र की सहायता से इस अभिक्रिया को संक्षिप्त निरूपण, इसको शॉर्ट में लिखे, कार्बन को शॉर्ट में C, ऑक्सीजन को शॉर्ट में O2, और क्या कर दिए? इसका क्या लिख दिए? कार्बन डाइऑक्साइड को C। ये हम सिंबॉलिक ढंग से संकेतात्मक रूप से दिखा दिए कि आप जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं केवल वही ना समझेगा। ये क्या है? कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है, और ये बनने वाला चीज़ प्रतिफल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है? ये भी कोई समझ सकता है? नहीं ना समझेगा। ये समझेगा वही जो केमिस्ट्री समझता है। तो केमिस्ट्री के इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं? उसका भाग लेने वाला जो चीज़ है वो देखेंगे तत्व है तो उसको संकेत से, और पदार्थ कोई है यौगिक है तो उसको सूत्र से लिखेंगे। जो बनने वाला चीज़ है प्रतिफल वो क्या है? तत्व है कि यौगिक है ना, उसको संकेत या सूत्र से केवल केमिस्ट्री के भाषा में दिखाएंगे। ये केमिस्ट्री का लैंग्वेज हो गया, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में दिखाएंगे, इसलिए उसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण, है ना। अब समीकरण में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आप लोग को अलजबरा में बताया गया समीकरण होता क्या है। समीकरण में LHS में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, LHS में कुछ होता है, RHS में कुछ होता है, और बीच में बराबर का चिन्ह होता है। यही पढ़े हैं ना, चाहे बीजगणित में चाहे त्रिकोणमिति में। LHS में कुछ होता है, RHS में कुछ होता है, और बीच में इक्वल टू का साइन होता है बराबर का, तो उसको हम लोग बीजगणित में बीजगणितीय समीकरण, त्रिकोणमिति में ट्रिगोनोमेट्रिक साइन थीटा कोस थीटा में हुआ तो ट्रिगोनोमेट्रिक या त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। यहाँ हम रासायनिक समीकरण कर रहे हैं। रासायनिक समीकरण मतलब क्या?
इस चीज़ को रासायनिक ढंग से, तो रासायनिक ढंग से कैसे दिखाती है? LHS में क्या होगा? LHS में रिएक्टेंट होगा। कौन? अभिकारक। RHS में क्या होगा? इधर हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। और RHS में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। और यहाँ ये करना है कि हम इसमें जैसे देते थे बीजगणितीय समीकरण या त्रिकोणमितीय समीकरण में इक्वल टू का साइन, तो यहाँ पहले क्या करते हैं? इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं, बल्कि तीर का निशान, एरो। ये एरो क्यों एरो देते हैं? ये एरो का निशान, तीर का निशान देते हैं। इक्वल टू का भी देते हैं, इक्वल टू ही देते हैं, घबराइए मत। तो जैसे बीजगणितीय समीकरण है या त्रिकोणमितीय समीकरण में LHS में कुछ लिखते हैं, RHS में लिखते हैं, बीच में इक्वल टू साइन। तो रासायनिक समीकरण में क्या है कि इधर LHS में क्या रहेगा? रिएक्टेंट रहेगा, प्रतिकारक, अभिकारक। और RHS में क्या रहेगा? प्रोडक्ट, प्रतिफल। ठीक। अब बीच में पहले समझिए, पहले हम लोग क्या करते हैं? सावधानी के रूप में, केमिस्ट्री में सावधानी के रूप में क्या करते हैं? यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं देते हैं, बल्कि तीर का निशान कर देते हैं। क्यों? इस चीज़ को हम लोग कहते हैं समीकरण कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको हम समीकरण बोलेंगे, लेकिन असंतुलित। कैसा है? असंतुलित। कैसा समीकरण है? असंतुलित। असंतुलित मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे असंतुलित। समीकरण है लेकिन कैसा? असंतुलित। अब क्यों? ये देखिए, जैसे हम ये लिखे KClO3, पहला रिएक्शन लिखा था KClO3, उसके बाद आया KCl और O2। तो अब आइए क्या? रासायनिक समीकरण हमारा जो होता है वो कितना होता है? दो टाइप का। कौन कौन? चलो यहाँ लिख देते हैं आपको। क्यों इसको हम एरो का सिंबल दे रहे हैं? ये समझाने के लिए। क्या हम करते हैं? रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिखते हैं। कैसे? एक असंतुलित और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहते हैं? अनबैलेंस, बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस क्या हो गया? फिर देखिए इसमें जब परमाणु का संख्या जो भी है, क्या है? इधर तत्व है या यौगिक है, अभिकारक में, प्रतिफल में भी जो तत्व यौगिक है, उसमें हम सब परमाणु का संख्या देखें। अगर दोनों तरफ बराबर हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण, बैलेंस। जैसे कोई चीज़ तोलते हैं ना, तो हमारा कब बराबर? इधर 5 किलो, मान लीजिए हम कोई चीज़ ये क्या तोल रहे हैं? चीनी तोल रहे हैं, तो इधर 5 किलो रखें, इधर 5 किलो का बाट रखें, दोनों के बीच में बराबर रहेगा, तभी ना हम कहेंगे कि हाँ ये ठीक है। तो उसी तरह से जब लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रिएक्टेंट का सारा परमाणु का संख्या दोनों तरफ बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। और जब बराबर नहीं होगा तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके। और बराबर संतुलित हो जाएगा तो हम उस जगह तीर का निशान नहीं देंगे, बराबर देंगे, या तीर का निशान से भी चलेगा,
लेकिन जब दोनों तरफ परमाणु का संख्या बराबर नहीं तो कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं लिखेंगे, वो क्या हो गया असंतुलित। जैसे गौर करिए यहाँ पर ये है सी, कितना कार्बन का कितना परमाणु है, एक परमाणु कार्बन का, यहाँ कार्बन का परमाणु क्या है एक, तो दोनों तरफ बराबर है ना। कार्बन चेक कर लिया। अब ऑक्सीजन में देखिए ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 2 परमाणु है इस जगह, और इस जगह हमारा क्या है 2 परमाणु है, तो इधर ऑक्सीजन का परमाणु 2, इधर भी 2, कार्बन का इधर 1 और कार्बन का इधर भी 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे संतुलित समीकरण। और यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? जब कोई रासायनिक समीकरण में LHS है बाएं तरफ क्या हो, सारे परमाणुओं की संख्या जितनी हो वही दाएं तरफ हो, उतनी ही परमाणु की जितनी संख्या बाईं तरफ हो उतनी परमाणु की संख्या दाईं तरफ हो, तो उसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। उस जगह हम लोग एरो के जगह पर, तीर के निशान के जगह पर बराबर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या पोटासियम कितना है 1 परमाणु, यहाँ पोटासियम कितना है 1 परमाणु बराबर, यहाँ पर का कितना है आपका क्लोरीन परमाणु 1, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु कितना 1 बराबर है क्लोरीन परमाणु। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के परमाणु कितना है 3, और यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु कितना है 2, तो बराबर तो नहीं है। क्लोरीन पोटासियम 1 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन इधर 3 और इधर 2, तो इक्वल नहीं है। तो ये ऐसा समीकरण है, कौन सा, कि पोटासियम क्लोराइड को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि पोटासियम क्लोराइड में सारे परमाणुओं की संख्या, ये जो दोनों प्रतिफल बना पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में सारे परमाणु की संख्या के बराबर नहीं है, तो इसको कौन सा समीकरण कहेंगे आप बराबर बताइए। बराबर तो हुआ नहीं, तो मतलब तराजू अनबैलेंस, असंतुलित, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके। और यहाँ पर हम इक्वल टू साइन नहीं लिख सकते, समझ गए। बराबर नहीं रहेगा तो इस जगह हम केवल तीर का निशान ही देंगे, एरो का, इक्वल टू का नहीं देंगे। क्लियर हो गया? When any chemical equation is written in symbolic form, क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, संकेत के रूप में। कौन चीज़ का संकेत? केमिस्ट्री का संकेत। तो केमिस्ट्री का संकेत क्या हुआ, तत्व को संकेत से और यौगिक को सूत्र से, है ना। उसका केमिस्ट्री में क्या कोडिंग होता है, तत्व को हम लोग जैसे पोटासियम है के कह दिए, सोडियम है Na कह दिए, तो केमिस्ट्री में कोडिंग होता है तत्व का संकेत से और सूत्र का इससे, और यौगिक का सूत्र से, फार्मूला से। तो जब हम इफ एनी केमिकल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड in terms of what symbols of element and chemical formula of compounds, okay, and in any chemical reaction element is expressed by symbols and compounds are expressed by formula, and they are written on both sides. It means on left hand side there should be reactant and on right side there should be product, then that is known as chemical reaction, है ना। एक साइड में हम क्या करते हैं, संकेत से दिखाते हैं सब तत्व को और यौगिक को सूत्र से दिखाते हैं, और जो प्रतिफल बना उसको दाएं साइड में
तत्व या यौगिक को संकेत या सूत्र की सहायता से दिखाते हैं, तो उसको हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक प्रतिक्रिया में जब दोनों तरफ LHS और RHS हर तत्व और यौगिक का परमाणु का संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, और जब बराबर नहीं हो उसको असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्लियर है ना? इसी में आपको हम नेक्स्ट पार्ट बताते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन हो गया, अब आपको हम बताएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गया। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे कैसे नियम है लिखने का, है ना? केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखते कैसे हैं और डिफरेंट हम लोग कौन कौन रिएक्शन है। ठीक है।